सर्दियों में सब्जी का अंबार। निकिता बड़े से परिवार की इकलौती बहू थी। 2 देवर, सास, ससुर, ननद, पति, बेटा और वो खुद, कुल 8 लोगों का परिवार था। घर में हर काम के लिए काम वाले थे, मगर खाना निकिता को अकेले ही बनाना होता था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। अरे निकिता देख, मैं बाजार से सब्जियां ले आई। बढ़िया गाजर थी। आज तू हलवा बना लेना और साथ में मेथी के पराठे, जामफल की सब्जी और हरे धनिया की सिलबट्टे वाली चटनी। आज का खाना देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। मम्मी जी 2 किलो गाजर घिसना और हलवा बनाना, उसके बाद धनिया और मेथी भी साफ़ करने पड़ेंगे। मैं हलवा बना देती हूँ, तब तक आप धनिया मेथी साफ़ कर दो। निकिता बहू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अभी सब्जी लाते हुए देखा पार्क में सारी महिलाएं धूप में बैठी हैं। मैं अभी ना उनके पास जा रही हूँ। ये कहते हुए उसकी सासू माँ निकिता को सब्जी का झोला पकड़ाकर खुद अपनी सहेलियों के पास चली गई। बेचारी निकिता ने पहले हलवा बनाया, फिर मेथी साफ करके पराठे उतारे। चटनी बनाते बनाते उसकी कमर की चटनी बन गई थी। निकिता की पूरी दोपहर सब्जियां साफ करने में निकल गई। उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिला। मगर शाम को खाने की टेबल पर सब लोग बहुत खुश थे। ये देखकर निकिता की थकान उतर गई। वाह भाभी, क्या खाना बनाए। गाजर के हलवे का जवाब नहीं, और चटनी तो एकदम लाजवाब। दीदी, अब पराठे की तारीफ करना भूल गई। पराठे कितने क्रिस्पी बने। सच में निकिता, आज तो खाना खाने में आनंद आ गया। तुम्हारे हाथ के खाने में इतना स्वाद है। सोच रहा हूँ यदि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो अपने कुछ दोस्तों को खाने के लिए बुला लूँ। उन्हें भी तो पता चले हमारी बहू के हाथों में कितना स्वाद है। अपनी तारीफ सुनकर निकिता बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत अपने ससुर जी को अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कह दिया। अरे पापा जी, ये भी कोई पूछने की बात है। जब आपका मन करे आप दोस्तों को खाने के लिए बुला लीजिए। बस आप बताइए खाने में क्या बनाना है। अरे ये मुझे क्यों पूछ रही हो, ये तुम लोग आपस में ही समझ लेना। मेरे 8-10 दोस्त आएंगे। और अगर पूछ ही रही हो तो मेथी मटर मलाई, हरे चने की कचौरी, बथुए का रायता, पालक की पूड़ी, सादी पूड़ी और वो तुम्हारी स्पेशल प्याज पत्ते की चटनी बनाना मत भूलना। निकिता ने जोश जोश में कह तो दिया था जो आप कहेंगे बन जाएगा, मगर अपने ससुर जी से मेन्यू सुनकर उसका दिमाग ही चकरा गया। सारी हरी सब्जियां साफ करनी थी और मदद तो किसी से नहीं मिलनी। पर फिर भी निकिता ने जैसे तैसे कर सारी सब्जियां साफ की। ढेर सारी हरी सब्जियां साफ करने में उसे रोना आने लगा। लास्ट में उसने पालक के पत्ते साफ नहीं किए और पालक की नमकीन पूड़ी के बजाय सादी पूड़ी और सादी नमकीन पूड़ी बना दी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सारे मेहमानों ने उसके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करी, मगर उसके ससुर जी नाराज़ हो गए। मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने निकिता को अपने कमरे में बुलाया और ज़ोर से उसे डांटने लगे। बहू, मैंने तुमसे पूछ कर ही अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया था। यदि तुमसे काम नहीं होता तो मना करती थी। इस तरह मेरी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी। निकिता को समझ में नहीं आया कि उसके ससुर जी नाराज़ क्यों हैं। पापा जी, आपकी इंसल्ट? मैंने तो आपकी कोई इंसल्ट नहीं की। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी इंसल्ट की? क्या गलती हो गई मुझसे, बताइए। इंसल्ट नहीं की तो क्या किया? मैंने तुमसे पालक की नमकीन पूड़ी बनाने के लिए कहा था, तुमने सादी नमकीन पूड़ी बना दी। ये ठीक नहीं किया। और नहीं तो क्या, मेहमानों को कोई सादी पूरी खिलाता है क्या, वो भी सर्दियों में, जब इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्जियां आ रही हो। निकिता कभी अपने ससुर जी का चेहरा देखती, कभी अपनी सासू माँ का। केवल पालक भर उसने साफ नहीं की तो उसके कारण उसे इतनी बातें सुनने को मिली। इतने लोगों के लिए कितनी सारी हरी सब्जियां साफ की थी, किसी ने इस बात की तारीफ नहीं की, उल्टा उसे डांट पड़ रही है। मेहमानों ने तो वैसे भी कचौरियां खाई, किसी ने नमकीन पूड़ी की ओर देखा भी नहीं। रुआसी हो निकिता अपने कमरे में चली गई, जहां उसका पति और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। निकिता, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था। पापा के सभी दोस्त तुम्हारे हाथ के बने खाने की तारीफ कर रहे थे। आई फील रियली वेरी प्राउड। सच में मम्मी, कचौरियाँ तो बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे कल लंच में भी कचौरियाँ देना, ताकि मेरे दोस्तों को पता चले मेरी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है। वाह बेटा, बहुत होशियार है। केवल तेरे दोस्तों को ही पता चलना चाहिए कि तेरी मम्मी मास्टर शेफ़ है। मेरे कलीग्स को भी पता चले कि मेरी वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती है। निकिता, तुम कल मेरे लंच में भी कचौरी रखना, और हाँ, एक्स्ट्रा बनाना ताकि सब लोग अच्छे से खा सके। उन लोगों की बात सुनकर निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। एक तरफ उसकी तारीफ हो रही थी, पति और बेटे को उसके हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद आया था, मगर दूसरी तरफ सुबह जल्दी उठकर उसे ढेर सारे हरे चने छिलने का काम मिल गया था ताकि वो कचौरी बना सके। बिना कुछ बोले निकिता चुपचाप सो गई और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर उसने पहले तो हरे चने छिले, फिर कचौरियाँ बनाई। अब तो उसे गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों टेस्टी खाना बनाती है। ना वो टेस्टी खाना बनाती, ना उसे यूं परेशान होना पड़ता, मगर फिर भी परिवार की खुशियों के लिए वो कुछ नहीं कहती।
एक दिन दोपहर में वो किचन से फ्री होकर कमरे में लेटी थी कि उसकी सासू माँ उसे आवाज़ देने लगी। निकिता बहू, निकिता बहू, कहाँ हो तुम? कमरे में हूँ माँ जी, बोलिए, कुछ काम था? हाँ बेटा, थोड़ा सा काम था, ज़रा बाहर तो आ। सासू माँ के बुलाने पर निकिता जैसे ही कमरे से बाहर आई, अपनी सास के हाथ में ढेर सारा हरा धनिया देखकर उसे चक्कर आ गया। इतना सारा हरा धनिया, क्या करना है इसका? अरे कहाँ इतना सारा, केवल 3 किलो तो है। 3 किलो धनिया? अब ये मत कहना कि धनिया की सिलबट्टे पर चटनी बनानी है। निकिता की बात सुनकर उसकी सास जोर जोर से हंसने लगी। निकिता, मेरे घर तेरी ननद की बारात थोड़ी ना आ रही है जो 3 किलो हरे धनिया की चटनी बनाओ। ये धनिया तो मिसेस वर्मा दे गई है, कल उनके घर किट्टी है। जब वो हमारे घर भजन में आई थी तो उन्हें तुम्हारे हाथ की बनी हुई सांभर वड़ी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने अपने घर जाकर अपनी बहू से बनवाई, मगर तुम्हें तो पता है मेरी बहू के हाथ के जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं। बस वर्मा आंटी चाहती है कि उनकी किट्टी में सब लोग तुम्हारे हाथ की बने हुई सांभर बड़ी खाए। तुम ना बस स्टीम कर देना, तल वो खुद लेंगे। मैंने तो बोला कि तल कर भी भेज देते हैं, मगर वो बोली बेचारी निकिता कितना काम करेगी, तल तो मेरी बहू लेगी। देखा बेटा, मेरी सहेलियाँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। निकिता को समझ में नहीं आया वो क्या कहे। आंखों के आगे 3 किलो हरा धनिया घूम रहा था, जिसे साफ करने में पूरा 1 घंटा लगता। मम्मी जी, आप उनसे कहकर धनिया तो साफ करवा देती, कितना समय लगेगा धनिया को साफ करने में? निकिता की बात सुनकर उसकी सासू माँ गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। बहू, तुम भी ना गज़ब करती हो। कोई तुम्हारे हाथ के बने खाने की तारीफ कर रहा है और तुम्हें धनिया साफ करने में भी आलस आ रहा है। कहते हुए वो धनिया निकिता को साफ करने के लिए देकर वहाँ से चली गई। निकिता धनिया साफ करते हुए खुद से बातें करने लगी। तारीफ करके लोग अपना सारा काम करवा लेते हैं। बैठो निकिता, साफ करो ये हरा धनिया। कहाँ शादी के पहले मेरे को 1 मटर छिलने में भी मौत आती थी, और अब किलो के हिसाब से हरी सब्जियां साफ करती हूँ। हे ईश्वर, ये ठंड का मौसम क्यों बनाया? ठंड का मौसम तो बनाया, धनिया, मेथी, पालक क्यों बनाया? ठंड के दिनों में आधे से ज़्यादा समय तो सब्जियां सुधारने में चला जाता है। शायद इसीलिए आप ना मौसम चेंज करते होंगे, ताकि पानी की बोतल भरते भरते बोर हो जाए तो हरी सब्जियां सुधार ले। कोई मेरी मदद नहीं करता। अब नहीं हो पाएगी मेरे से ये हरी सब्जियां साफ। कल ही मम्मी जी को मना कर दूंगी, अब कुछ दिन हरी सब्जियां ना लेकर आए। खुद से ही बातें करते हुए निकिता ने वर्मा जी की सांभर वड़ी के साथ घर के लोगों के लिए खाना भी बना लिया। वो हरी सब्जी साफ करते करते इतनी बोर हो गई थी कि उसने आज दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी बनाई। खाने के टेबल पर कोई भी हरी सब्जी ना देखकर उसके ससुर जी नाराज होकर बोले। निकिता बहू, ये क्या आज कोई भी हरी सब्जी नहीं बनाई? और नहीं तो क्या भाभी, चलो आलू भी बनाए तो कम से कम उसमें पालक या मेथी डाल देती, तो कम से कम आलू नुकसान तो नहीं करते। आपको तो पता है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, अकेले आलू की सब्जी कैसे खा सकती हूँ? ननद के मुंह से डाइटिंग का नाम सुनकर निकिता उसे घूर कर देखने लगी, क्योंकि कल ही उसने दोपहर के नाश्ते में फ्रेंच फ्राइज बना कर दिए थे, और आज आलू की सब्जी के नाम पर डाइटिंग याद आ गई। मगर वो कुछ नहीं बोल पाई। क्या हुआ निकिता, कुछ तो बोलो, आज इतना सादा सा खाना क्यों बनाया? निकिता के मन में आ रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर बोले कि अब उससे और हरी सब्जी साफ नहीं हो पाएगी। जिस किसी को भी हरी सब्जी खानी हो वो खुद साफ करके बना ले, मुझसे उम्मीद ना करे। मैं अब सब्जी में डालने के लिए धनिया साफ नहीं करूंगी। मगर अपने पति और परिवार के आगे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और वो चुपचाप किचन में वापस चली गई। पीछे पीछे उसकी सास आई और उससे बोली। निकिता, तुम्हें तो पता है हमारे घर में सबको हरा साग खाने का कितना शौक है। कोई बात नहीं, मैं सबको समझा देती हूँ, आज सब खाना खा लेंगे। हाँ, कल तुम इन सबको सरप्राइज देना, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, कड़ी बाजरे का खींच और जामफल की चटनी बना देना, सब खुश हो जाएंगे। कहते हुए सासू माँ किचन से बाहर चली गई। और निकिता सोच रही थी, इस घर में किसी को खाना खाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। कह तो दिया सरसों का साग बना लेना, मगर साग बनाने के पहले सुधारना भी तो होता है। सुधारने के बाद उसे 1 घंटे सिझाओ, फिर एक एक गरम मक्के की रोटी बनाओ, मतलब कल का पूरा दिन किचन के नाम। वो इस झंझट से बचने के लिए अब झूठ बोलने लगी। वो भागते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुँची और बोली, मम्मी जी, कल ना मुझे मेरी सहेली से ज़रूरी काम है, तो मैं उसके घर जाऊँगी, मगर जाने के पहले साग और कढ़ी बना जाऊँगी। जब सब लोग खाना खाए तो आप मक्के की रोटी और बाजरे का खिचड़ा बना लेना। अरे तुम्हें ज़रूरी काम है तो कोई बात नहीं, फिर कभी मक्के की रोटी और साग बना लेना। कल केवल नमकीन खिचड़ी और कढ़ी बना देना बस।
अपनी झूठी चाल कामयाब होती देख निकिता को हंसी आई। वो वहाँ से निकलकर किचन में आ गई और खुद से बोली, वाह निकिता, तेरी होशियारी का भी जवाब नहीं। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब सासू माँ आप देखो, मैं हरी सब्जियाँ बनाने के लिए कैसे तिकड़म यूज़ करती हूँ। एक तरफ निकिता खुश थी और दूसरी तरफ उसकी सासू माँ, क्योंकि वो भी निकिता को मना करके खाना बनाने से बच गई। अच्छा हुआ उसने मुझे अभी कह दिया कि उसको काम है, तो मैंने खाने का मेन्यू चेंज कर दिया, वरना कल साग और कढ़ी बनाकर कहती आप रोटी और खिचड़ा बना लेना। ना, मुझसे अब यह सब किचन का काम नहीं होता। निकिता की सास अब हर रोज़ हरी सब्जी लाती। निकिता कभी खराब मटर, कभी गली हुई पालक मेथी बोलकर हरी सब्जी फेंक देती तो कभी बना लेती। उसकी इस हरकत से उसकी सास भी बहुत परेशान हो गई थी। वो एक दिन गुस्से में बोली, निकिता ये रोज़ रोज़ बहानेबाजी क्यों करती हो? कल तो मैं इतनी अच्छी हरी मेथी लेकर आई थी और तुमने कहा मेथी खराब है। तुमने जो मेथी कचरे में फेंकी थी ना, काम वाली ने आकर मुझे बताया मेथी बिल्कुल अच्छी थी। नहीं तो माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो मेथी दिखने में अच्छी थी मगर स्वाद में कड़वी थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। अब आप ही बताओ, अपने घर वालों को क्या मैं कड़वी मेथी खिलाती? मैंने तो आप सबके मुंह का स्वाद खराब ना हो इसलिए ऐसा किया। निकिता क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम बहाने तो अच्छे बनाओ। मेथी स्वाद में कड़वी ही होती है। बताओ तुमने अच्छी भली मेथी को क्यों फेंक दिया? सास की बातें सुन अब निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो चुपचाप खड़ी थी। उसे यूँ चुप देख उसकी सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चुपचाप क्यों खड़ी हो? साफ साफ बताओ क्या कारण है? तुम आजकल हरी सब्जियां बनाने में आनाकानी क्यों करती हो? अब बोलो भी, चुप क्यों खड़ी हो? मम्मी जी वो मैं क्या मम्मी जी कर रही हो? साफ साफ बोलो। मम्मी जी मुझसे अब हरी सब्जी और साफ नहीं हो पाएगी। आप प्लीज़ पालक मेथी मटर मत लाया कीजिए। निकिता की बात सुनकर वो गुस्से में उसकी ओर देखने लगी और बोली, ये क्या बात हुई? सर्दियों में पालक मेथी ना खाए तो कोई क्या खाए? बहू, हरी सब्जी सेहत के लिए अच्छी होती है। रोज़ हरी सब्जी खाने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते। हरी सब्जियों में आयरन होता है और आंखों के लिए भी अच्छी होती है। देख, हमारे राजू को चश्मा है ना, तो उसकी माँ होने के नाते तुझे उसकी कितनी फिक्र होती होगी। मेरा कहा मान, उसे सर्दियों में हरी सब्जी खिलाया कर, आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा। आयरन बढ़ाने के लिए तो और भी कितने सारे फल हैं, हरी सब्जियाँ क्यों? और आपसे किसने कहा कि हरी सब्जी खाने से आंखों का नंबर नहीं बढ़ता? अरे यह भी कोई पूछने की बात है? जितने भी जानवर हरी घास खाते हैं, किसी को चश्मा देखा है क्या? चश्मा तो नॉनवेज खाने वाले जानवर को भी नहीं लगता, मगर आप हरी सब्जी के पीछे क्यों पड़ी हो? कोई बहस नहीं। मैं अपने पोते की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। जब तक सर्दियों में अच्छी हरी सब्जी मिल रही है, तुम रोज़ किचन में हरी सब्जी बनाओगी। सास की बात का निकिता के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मगर अभी भी उसे हरी सब्जी सुधारने में बहुत आलस आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोज़ हरी सब्जी सुधारती और अलग अलग तरह से बनाकर घर वालों को खिलाती। घर वाले बहुत खुश हो गए थे। सच में बहू, तुम्हारा जितना स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ नहीं तो क्या, आज भाभी आपने जो पालक पनीर बनाया है उसका कोई जवाब नहीं। एंड व्हाट अबाउट लहसुनी मेथी? वो तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मेरे डाइट चार्ट में फिट है। निकिता को सबकी बातें सुनकर अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर पर्सनली उसे सब्जियां साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मगर लगता है इस बार हम लोग कुछ ज़्यादा ही पालक मेथी खा रहे हैं। अब और नहीं सुधार पाऊंगी। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा। कहते हुए निकिता भगवान से मदद मांग रही थी। तभी उसकी सहेली वहाँ आई। उसे देखकर निकिता को ऐसा लगा मानो भगवान खुद उसकी मदद के लिए आ गए हो। अरे निकिता, आजकल कहाँ बिजी हो? बहुत दिन हो गए, तुम सोसाइटी कंपाउंड में भी नहीं दिखी और फ़ोन पर भी बात नहीं की। दोपहर में तू राजू कोचिंग जाता है, तब तो फ्री रहती होगी। अरे पिछले 2 महीने से फ्री रहना क्या होता है कुछ याद ही नहीं है। हरी सब्जियों का अंबार साफ करने में ही दिन पूरा हो जाता है। हरी सब्जियां साफ करने में दिन पूरा हो जाता है? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी सासू माँ मदद नहीं करती क्या? पहले तो कभी कभी मदद कर देती थी, मगर इस बार तो धनिया भी साफ करने में हाथ नहीं लगा रही है। मैंने बीच में सब्जियां सुधारने से मना कर दिया तो मुझे ही समझाने लगी। कहते हुए निकिता ने अपनी दोस्त को पूरी कहानी सुना दी और वो ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये देखकर निकिता को गुस्सा आया। यहाँ मेरा दिमाग खराब है और तुझे हंसी आ रही है? सुने तो क्या करूँ मेरी भोली सी सहेली, बात केवल हरी सब्जियों की है ना। तू उन लोगों को खिला, मगर मेरे तरीके से। सब उसे देखकर तेरी मदद करने लग जाएंगे। कहते हुए उसने निकिता को कुछ कहा तो निकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन उसने सबको खाना परोसा तो सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। निकिता, ये क्या मजाक है? खाना बनाया नहीं था तो परोसा क्यों? खाना तो बनाया है ना, देखो।
क्या देखे, रोटी कैसे खाए, कच्ची पालक से या इस कच्ची मेथी के सलाद से? निकिता ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है। मम्मी जी ने कहा था हरी सब्जी खाने से आंखें अच्छी होती है, तो मैं सबको हरी सब्जी खिला रही हूँ। अरे मगर मैंने सब्जी बनाने को कहा था, इस तरह कच्ची परोसने को नहीं कहा था। अरे मम्मी जी, आपने किसी जानवर को खाना पकाते हुए देखा है क्या? सब जानवर कच्चा खाना ही खाते हैं, हम भी ऐसे ही खाएंगे। अब ये घास फूस मैं और नहीं पकाऊंगी, हम भी कच्ची सब्जी ही खाएंगे। यदि आप लोगों को मंजूर हो तो ठीक है, वरना मैं हरी सब्जी नहीं बनाऊंगी। मुझसे हरी सब्जी साफ नहीं होती। आप भी तो मेरी मदद नहीं करती। अब मैं समझ गई तो क्या कहना चाहती है। मैं कैसे भूल गई कि जब मैं बहुत ही, मुझे भी हरी सब्जियां साफ़ करने में बहुत आलस आता था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तू अकेले ही पूरा काम करती है। अब आगे से मैं भी खाना बनाने में तेरी मदद करूँगी। कहते हुए सास ने सभी कच्ची सब्जी उठाई और किचन में खाना बनाने चली गई। अब निकिता भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास भी अब खाना बनाने में उसकी मदद करती थी। कम से कम हरी सब्जी तो सुधार देती थी।